हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं प्रश्नों से जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो भारत में जो है प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर किया गया है और इस परियोजना का नाम ही था दामोदर घाटी परियोजना, जो कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, जिसकी स्थापना जो है 1948 ईस्वी में की गई थी और यह अमेरिका के टेनेसी परियोजना पर आधारित है। तो ये प्रश्न भी पूछता है कि जो दामोदर घाटी परियोजना है वह किस पर आधारित है? तो अमेरिका के टेनेसी परियोजना पर आधारित है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसको माना जाता है? भाखड़ा नांगल परियोजना को। सही आंसर क्या हो जाएगा? भाखड़ा नांगल परियोजना को भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना माना जाता है और यह सतलुज नदी पर है। कहाँ है? तो यह सतलुज नदी पर है और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य जो है इससे लाभान्वित होते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। उकाई परियोजना स्थित है, एग्जाम में पूछा जाता है उकाई परियोजना कहाँ है? तो गुजरात में है, ताप्ती नदी पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर है? यह नर्मदा नदी पर है। यह सब एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो मयूराक्षी परियोजना जो है ये जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड की परियोजना है। तो मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है जो कि मयूराक्षी नदी पर है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो नाम से पता चल रहा है पेरियार जल विद्युत परियोजना कहाँ है? यह केरल में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल में है और पेरियार नदी पर है। मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो ये मचकुंड परियोजना है तो किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो यह है उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की यह सम्मिलित परियोजना है और यह मचकुंड नदी पर है। कहाँ है? मचकुंड नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हम लोग जो पेरियार परियोजना पढ़े वहीं पर इडुक्की बांध है, तो उसी को पूछता है कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये केरल में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल में है, जो कि पेरियार नदी पर है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ है? सलाल है जम्मू कश्मीर में। सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में है सलाल जल विद्युत परियोजना, जो कि चेनाब नदी पर है। याद रखिएगा, चेनाब नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध परियोजना है, रिहंद बांध परियोजना, जो कि रिहंद नदी पर है। तो इससे जो है उत्तर प्रदेश और बिहार को जो है सिंचाई प्राप्त होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश और बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकटक या लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वहां लोकटक झील भी है, हम लोग पढ़े हैं। तो लोकटक या लोकटक शक्ति परियोजना कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा लोकटक शक्ति परियोजना कहाँ है? तो मणिपुर में है। मणिपुरी या इम्फाल नदी पर यह स्थित है। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है। तो ये सब प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर है। सही आंसर क्या हो जाएगा? झेलम नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो इसके बारे में हम लोग शुरू में ही देखे कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? सतलुज नदी पर है भाखड़ा नांगल परियोजना। और यहाँ पर भाखड़ा और नांगल दो बांध बने हुए हैं। तो कहाँ है भाखड़ा नांगल? सतलुज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? यह जो है
गोदावरी नदी पर है। सही आंसर क्या हो जाएगा? जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। और राष्ट्र पूछेगा तो महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी में है और महाराष्ट्र राज्य में है। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो गिरना परियोजना कहाँ है? यह महाराष्ट्र में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? गिरना परियोजना भी महाराष्ट्र में है, जो कि गिरना नदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना का संबंध किस नदी से है? हीराकुंड बांध भी है, तो हीराकुंड परियोजना का संबंध जो है महानदी से है। सही आंसर क्या हो जाएगा? महानदी से है, जो कि उड़ीसा में यह परियोजना है। कहाँ है? उड़ीसा में। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल परियोजना एग्जाम में पूछा जाता है। हिडकल परियोजना जो है घाट प्रभा नदी पर है। सही आंसर क्या हो जाएगा? घाट प्रभा। घाट प्रभा इसका सही आंसर हो जाएगा और यह कर्नाटक राज्य में है। हिडकल परियोजना कर्नाटक राज्य में है, तो राज्य भी पूछा जाता है। काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो काकरापार परियोजना जो है किस नदी से संबंधित है? तो ये ताप्ती नदी पर है। काकरापार परियोजना जो है ताप्ती नदी पर स्थित है, जो कि गुजरात में है। तो काकरापार आप लोग पढ़े होंगे कि परमाणु ऊर्जा स्टेशन भी वहाँ है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो काकरापार जो है कहाँ किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर। यह परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो दुलहस्ती पावर स्टेशन कहाँ है, किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है चिनाब नदी पर आधारित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? चिनाब नदी पर आधारित है। तो यहाँ बस ध्यान दीजिएगा, चिनाब नदी पर 3 प्रमुख जो है परियोजना का आता है नाम, जो है एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो है सलाल, जो हम लोग पहले प्रश्न में देखे, एक सलाल हो गया, फिर दूसरा यह हो गया दुलहस्ती, और तीसरा एक हो जाएगा बगलीहार, जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। बगलीहार जल विद्युत परियोजना। तो चिनाब नदी पर 3 हो गया, सलाल, दुलहस्ती और बगलीहार जल विद्युत परियोजना। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गंडक परियोजना जो है किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो अगर राज्य पूछेगा तो इसमें जो है बिहार और उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश। हालांकि इसमें नेपाल देश भी शामिल है इस गंडक परियोजना में। तो याद रखिएगा, नेपाल, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है, जो कि गंडक नदी पर है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? पूछा जाता है। तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी पर स्थित है। भारत पाक बगलीहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो बगलीहार परियोजना ये चर्चा में थोड़ा सा रहता है, इसलिए ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये बगलीहार परियोजना मैंने अभी बताया कि ये भी चिनाब नदी पर है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर 3 बताया मैंने परियोजना, जल विद्युत परियोजना, जिसमें कि एक हो जाएगा सलाल, दूसरा हो जाएगा दुलहस्ती और तीसरा हो जाएगा बगलीहार। तो ये तीनों को याद रखना है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ये आपका जोग प्रपात पे है। जोग प्रपात पे, जोग जलप्रपात आप लोग पढ़े हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जल विद्युत परियोजना स्थित है जोग प्रपात पर, यह स्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में। और अगर नदी पूछेगा तो शरावती नदी हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। तो इस तरह से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भारत तथा एशिया का एकमात्र अधोभौमिक, यहाँ पर अधोभौमिक कहने का अर्थ हो जाएगा कि इसका संपूर्ण भाग जो है यह एक भूमिगत परियोजना है। भूमिगत, यह एक संपूर्ण भूमिगत परियोजना है। तो यह कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है यह संजय जल विद्युत परियोजना। हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। और नदी पूछेगा तो ये भाभा नदी पर है। भाभा नदी पर है, जो कि संपूर्ण भूमिगत परियोजना है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो उत्तर प्रदेश में जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, यह कहाँ निर्मित है? तो यह बेतवा नदी पर निर्मित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर है, और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की परियोजना है। तो यह एमपी और यूपी की परियोजना है। याद रखिएगा, एमपी और यूपी की परियोजना है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना।
टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो टिहरी बांध हम लोग पढ़े हैं, तो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है किस एक नदी पर अवस्थित है? तो यह जो है भागीरथी नदी पर अवस्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे परियोजना से उसको हम लोग देख लिए हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।